स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स यूज करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मैनी रेजिस्टर्स है, वो हम कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, सो कोई सा भी अननोन रेजिस्टर उसकी रेजिस्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा हमारे पास मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिकली उसको हम देखेंगे, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो नेटवर्क हम शो कर रहे हैं, और फिर मैथमेटिकली हम देखेंगे कि अगर कुछ नॉन वैल्यूज हो तो उनकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इस नेटवर्क को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें आप देख रहे हैं एक हमारे पास ईएमएफ सोर्स है जो कि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखिए जो लॉन्गर साइड है वो डिनोट कर रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल को, हायर पोटेंशियल, और जो शॉर्टर साइड है ये है फॉर लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल। अब इसका जो ईएमएफ होता है बैटरी का एक फिक्स्ड ईएमएफ होगा, यहाँ पर सपोज दैट इज वी। अब इसकी कोई सी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट्स या 12 वोल्ट्स एटसेट्रा, इसकी वैल्यू होगी जो ईएमएफ है इस बैटरी का। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर हमने कुछ नेटवर्क शो किए हुए हैं रजिस्टर के, यानी सपोज यहाँ से अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर लें, सो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से हायर पोटेंशियल से फ्लो करते हैं टुवर्ड्स दिस पॉइंट, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यूं। अब देखिए इस पॉइंट पर जब पहुंच जाते हैं ए पॉइंट के ऊपर, वहां पर हमने दो पैरेलल जो है ब्रांचेस लगाए हुए हैं। एक ये पैरेलल ब्रांच है जो आप देख रहे हैं कि ए से बी तक, बी से सी तक, इसका पैरेलल ब्रांच जो है वो दूसरा ये है ए से डी तक, फिर डी से सी तक। ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं क्योंकि इनके दो जो पाथ्स हैं, जो रूट्स हैं, वो यहाँ से चेंज हो रहे हैं इस पॉइंट से, यानी कुछ करंट इसमें इस ब्रांच में चला जाता है यहाँ पर और कुछ इसमें, यानी करंट जो है इस पॉइंट पर डिवाइड हो जाता है। अब अगर आप देखें हमने इन नेटवर्क्स के दरमियान ये एक रेजिस्टर यहाँ पर है R1, ये R2 यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पैरेलल में, और इस ब्रांच में R3, और जो फोर्थ रेजिस्टर है वो अननोन है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। ये हम कैलकुलेट करेंगे जो Rx से हम शो कर रहे हैं। कुछ इनके जो पॉइंट्स है, जो ब्रांचेस हैं, उनके जो नोड्स हैं, उनको हमने नाम दिया है ए, बी, सी और ये डी। और इसी तरह दो कीज हमने यहाँ पर लगाई हुई है। कीज आप देख रहे हैं कौन कौन सी है, एक है यहाँ पर K1 और एक है यहाँ पर K2। एक्चुअली कीज का जो फंक्शन है यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्किट को क्लोज या ओपन करते हैं। इनका फंक्शंस क्या होता है, या हम सर्किट को ओपन करते हैं इनकी मदद से या फिर क्लोज करते हैं। क्लोज मीन के जब हम फॉर एग्जांपल इन दोनों एंड्स को, फॉर एग्जांपल इस एंड को या इस एंड को, दोनों को टच कर ले तो देखिए सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा, करंट इसमें मूव करेगा, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम इसको एक दूसरे से रिमूव कर ले, मतलब डिस्कनेक्ट कर ले, तो फिर सर्किट जो है वो ओपन होगा, कोई जो है करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा फिर। सो एक्चुअली कीज का ये फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब इसकी फंक्शन किस तरह होगी, किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पर हायर पोटेंशियल है और इस नेगेटिव पर लोअर पोटेंशियल है। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड्स में हमने देखा था कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, लेट सपोज ये आप सरफेस कंसीडर कर ले, एक फ्लैट सरफेस, इसमें आप देख रहे हैं दो एंड्स है हमारे पास। सपोज ये एंड जो है 2, इसको आप एंड 2 कहे, इसको आप कहे एंड नंबर 1। अगर इन दोनों का जो पोटेंशियल है या हाइट है या जो भी चीज आप कंसीडर कर ले, अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर है। अब अगर यहाँ पर हम कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं फॉर एग्जांपल यूं, तो वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं करेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन भी सेम पोटेंशियल है, इस डायरेक्शन पर भी सेम पोटेंशियल है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर हम इस एंड को थोड़ा सा टिल्टेड कर ले, यानी यूं कर ले, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले इस तरह यूं, और जो दूसरा एंड है उसको थोड़ा सा नीचे कर ले, इस तरह इसको बनाए देखे, सो फिर क्या होगा, इस एंड पर पोटेंशियल कम हो जाएगा 2 पर और इस पर ज्यादा होगा। सो अब अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, सो वो मूव करेगा टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा हो, सो वहां पर चार्जेस मूव करते हैं। अगर आप देखें ये पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। अब ये जो हमारे पास
वेरिएबल रजिस्टर भी है, अननोन रजिस्टर भी है। यहाँ पर इसको हम शो करते हैं एक इस सिंबल से। जब हम ये सिंबल इसके ऊपर ड्रा करते हैं, इसका मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। सो एक गैल्वानोमीटर हमने दरमियान में शो किया हुआ है। जब यहां से इस ब्रांच से जो दरमियान में है, अगर इससे इलेक्ट्रिकल करंट मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है इसमें, तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी गैल्वानोमीटर वो डिवाइस है जो कि यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। तो अगर यहां से करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, तो गैल्वानोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई करंट जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज वेरी करते हैं इस रजिस्टर को, और एक पॉइंट ऐसा जाता है कि हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं, हम जानते हैं कि जब इस रजिस्टर से करंट पास होगा तो इसके पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाएगा। यानी यहाँ पर हायर पोटेंशियल है सपोज, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर इससे जब पास होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। सो इन रजिस्टर से जब वो पास होते हैं चार्जेस, तो पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब यहां से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो सपोज दो ब्रांचेस में एक पॉइंट एक टाइम ऐसा जाता है कि इनमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इक्वल बन जाता है। यानी ए बी और सी तक जो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है चार्जेस का, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है ए से डी तक और फिर डी से सी तक, यानी दोनों इक्वल है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, इस वेरिएबल रजिस्टर्स की मदद से। जब इसको हम चेंज वेरी करते रहते हैं तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि इन दोनों ब्रांचेस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इक्वल हो जाएगा। अगर हम इनको पेयर्स में कर ले, यानी फर्स्ट ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो होगा V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर। सो देखिए रजिस्टर ये कौन सा है, ए और बी के दरमियान रजिस्टर जो है वो R1 है, तो इसको अब R1 कहे। सपोज इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1। सो ये I1 हो जाएगा, और ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा नंबर 1 ए से बी तक। इसी तरह एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा बी से सी तक। अब करंट तो इसमें सेम फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस इज डिफरेंट है, तो इसीलिए वहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V2 इज इक्वल टू करंट वही होगा I1 और जो रेजिस्टर है इसमें वो है R2। सो ये आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोअर ब्रांच की बात करें, इस ब्रांच की, तो यहां से करंट पास होगा। सो लेट्स सपोज दिस इज I2, ये I2 करंट है, तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो है V3 जो कि इक्वल है किसके, I2, यानी जो करंट इससे पास होता है वो I2 है, और जो रेजिस्टर है यहाँ पर वो कौन सा है, वो है 3। सो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2 R3। इसी तरह अगर आप इस फोर्थ इस रेजिस्टर में देखें तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा D से लेकर C तक, वो है फॉर एग्जांपल 4, पोटेंशियल ड्रॉप नंबर 4। सो वो होगा I2, क्योंकि करंट सीरीज में करंट वही होता है, सो जो 3 से पास होगा जो करंट वही इस RX से भी पास होगा। सो वो होगा I2 RX। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सपोज बी पर ज्यादा पोटेंशियल है और डी पर कम पोटेंशियल है, तो फिर क्या होता है, बी से करंट मूव करेगा डी की तरफ तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर डी पर ज्यादा है बी पर कम है तो फिर डी से बी की तरफ करंट मूव करेगा, फिर भी डिफ्लेक्शन शो होगा। लेकिन अगर दोनों पर सेम पोटेंशियल है, ए से बी डी तक, डी से सी तक, इसी तरह ए से बी तक और फिर बी से सी तक, यानी बी और डी के ऊपर सेम पोटेंशियल है, जब सेम पोटेंशियल होता है फिर कोई इसमें करंट मूव नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर ले, जो इनकी वैल्यूज है उनको हम कंपेयर कर ले, सो आप देख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास क्या बनता है, एक इन दोनों की ब्रांचेस को, यानी फर्स्ट इन दोनों की ब्रांचेस को हम कंपेयर कर ले, इनमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है, तो यह आ जाएगा I1 R1 वो इक्वल है I2 R3। इसी तरह ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, और इन दोनों में भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इक्वल है, सो ये बन जाएगा I1 R2 वो इक्वल हो जाएगा किसके, I2 RX। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन बन गए व्हीटस्टोन ब्रिज के, यानी दोनों ब्रांचेस में
हर एक रेजिस्टर में जो एक दूसरे के पैरेलल रेजिस्टर्स है वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि बी और डी पर जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा। अब अगर आप अननोन इक्वेशन को, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, अननोन इक्वेशन को हमारे पास देखिए दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। अब इसमें एक हमारे पास है अननोन रेजिस्टेंस, तो बेसिक स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स है, जस्ट इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर ले इक्वेशन 1 पर। सो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 जो कि I1R2 इक्वल्स टू I2 RX, ये इक्वेशन 2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर ले, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर ले, इक्वेशन 1 के राइट साइड को डिवाइड कर ले राइट साइड पर, I2 R3 ये डिवाइड हो गया। आप देख रहे हैं कि बोथ साइड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें R2 डिवाइडेड बाय R1 यह आ जाएगा इज इक्वल टू RX डिवाइडेड बाय R3। अब देखिए RX जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, R3 को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर ले। सो हम इजीली देख सकते हैं कि RX की जो वैल्यू है वो हो जाएगी R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R3 जो है बोथ साइड्स मल्टीप्लाई हो गया। सो हमारे पास देखिए इस जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, इसके मुताबिक नॉन रेजिस्टेंस इसमें पुट कर लें तो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। और ये देखिए पॉसिबल तब है जब ए से लेकर बी तक ये हमारे पास इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो, ए से लेकर डी तक ये भी इक्वल हो, तब इन दोनों पर जो है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा। इसी तरह बी से सी तक और डी से जो है सी तक वो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और इस कंपैरिजन की वजह से फिर हम कैलकुलेट करते हैं द अननोन रेजिस्टेंस।